सब बहुत हो गया। क्या हुआ? मैं खुद की कोचिंग क्लासेस स्टार्ट करना चाहती हूँ। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? अब पर फर्नीचर, रेंट, पब्लिसिटी, इन सब के पैसे कहाँ से आएंगे? गूगल प्ले स्टोर से टीचमिंट ऐप डाउनलोड करो, बस। Simplistic solution for enabling tutors to interact with students in real time. Quick access to manage enrolled students. All your classroom tools in one place. Share assignments in a click. India's #1 teaching app. Teachment, आत्मनिर्भर भारत का अपना ऐप। आसान है, download now. All right. So hey everyone, welcome to Students Buzz and my name is Rituraj Singh. You are watching your favorite YouTube channel Students Buzz. So आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड रिप्यूटेड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जिसका नाम है पंतनगर यूनिवर्सिटी। अगर इसके ऑफिशियल हम यूनिवर्सिटी के नेम की बात करें तो इसका ऑफिशियल नेम है गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, जो कि उत्तराखंड में पंतनगर सिटी में ये स्थित है। जो स्टूडेंट्स बेसिकली उत्तराखंड से नहीं बिलोंग करते हैं उनको यहाँ पे एडमिशन कैसे मिलेगा, लाइक अगर आप ICAT की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसी एग्ज़ाम्स के थ्रू यहाँ पे आपको एडमिशन मिलता है। बेसिकली यहाँ पे हम जितने भी GPRT में कोर्सेस हैं उन सभी को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आपको यहाँ पे कैसे फॉर्म फिलअप करना होगा, कैसे कैसे आपको यहाँ पे चीज़ें फॉलो करनी होंगी, क्या यहाँ की एलिजिबिलिटी है, क्या यहाँ पे आपको सिलेबस होने वाला है और यहाँ पे आपका जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो कैसा रहने वाला है, इन सभी चीज़ों को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें सबसे पहले एप्लीकेशन प्रोसीजर की, तो यहाँ का अगर आपको एग्ज़ाम देना है, बेसिकली अगर आप उत्तराखंड से बिलोंग करते हो, आपकी डोमिसाइल उत्तराखंड है, तो आपको यहाँ सबसे पहले एग्ज़ामिनेशन के लिए आपको यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना होगा। यहाँ पे जो डेट दी गई है ऑफिशियल डेट वो है, अगर हम बात करें UG स्टूडेंट्स के लिए, मास्टर, MCA एंड PhD स्टूडेंट्स के लिए, तो आपको 15 मार्च से 30 अप्रैल के बीच में एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना होगा। अगर हम बात करें यहाँ पे MTech प्रोग्राम्स एंड स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स फॉर मास्टर्स, MTech एंड PhD प्रोग्राम्स, तो आपको जो डेट दी गई है वो आपकी है 1 अप्रैल से 15 मई के बीच में। तो आप लोग बेसिकली अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। एंड हाँ, प्लीज़ आप जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिस भी कोर्स की, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर मेंशन कीजिएगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको एक डेट दी गई है, जो लास्ट डेट है उसके पहले तक आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट आउट करा सकते हैं। तो अगर आप UG के स्टूडेंट हैं, MCA या फिर PhD का, तो आपको जो लास्ट डेट दी गई है वो है आपकी 10 मई, और अदर स्टूडेंट्स की बात कर लें तो 15 मई। तो इस डेट तक आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट आउट करके रख लेना है, जो कि आपको आगे चल के रिक्वायरमेंट होगी यूनिवर्सिटी को सेंड करने के लिए। अगर हम बात करें इसका जो एप्लीकेशन फ़ीस है फॉर्म का, वो अगर हम बात करें, अगर आप जनरल OBC कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो तो 1200 रुपये, अदर स्टूडेंट्स के लिए 600 रुपये। ओके, यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें दी गई हैं, डॉक्यूमेंट्स जो आपको यूनिवर्सिटी को सेंड करना होगा, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये सभी स्टूडेंट्स को सेंड करना है जो बेसिकली स्टूडेंट्स यहाँ के एंट्रेंस एग्जामिनेशन का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म की कन्फर्मेशन पेज एंड उसके बाद आपको कॉपी ऑफ फी रिसिप्ट, जो आपने यहाँ पर फीस सबमिट किया है 1200 का, 600 का, तो ये आपको यहाँ पे सबमिट करना होगा। देन आपको यहाँ पे सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ उत्तराखंड डोमिसाइल सर्टिफिकेट फॉर UG ओनली। ठीक है, एंड उसके बाद आपको यहाँ पे अपना कैटेगरी का सर्टिफिकेट, अगर आप एलिजिबल हैं, ठीक है, किसी पर्टिकुलर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जहाँ पे आपको वेटेज मिल रहा है, उसका आपको बेनिफिट मिल रहा है, तभी आपको यहाँ पे करना होगा। उसके बाद आपको सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ हाई स्कूल सर्टिफिकेट एंड सर्टिफिकेट मार्क्सशीट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। तो अगर आपने अगर आप इस बार 12th में हो, तो बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हो, तो आपको तो यार यहाँ पे 10 की मार्कशीट सेंड करना है केवल। अगर आप ड्रॉपर हो तो आपको अपना यहाँ पे 12 की मार्कशीट भी यहाँ पे सेंड करनी होगी। ठीक है, यहाँ पे आपको देखिए बेसिकली जो डिटेल है यूनिवर्सिटी का एड्रेस वो दिया गया है। तो आगे मैं आपको बताऊँगा कि आपको कैसे फॉर्म फिलअप करना होगा और आगे की जो भी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं। तो ये सभी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हम सबसे पहले जल्दी कवर कर लेते हैं, जिससे आपको एक ओवरऑल आइडिया भी मिल जाए और आपका टाइम भी ज़्यादा वेस्ट ना हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप में से बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो वीडियो को देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे आगे आने वाली सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है यार कि आप में से बहुत से स्टूडेंट्स का ये डाउट आता है, मैसेज आता है कि आपको
नोटिफिकेशन नहीं मिल पा रही है, तो इसके लिए यार आप क्या करोगे कि सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन का बेल आइकन भी प्रेस कर लो, जिससे आपको हर ऑफिशियल अपडेट्स मिलती रहेंगी। और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें, लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो अगर हम बात करें आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है, तो इसके लिए आपको सबसे पहला जो स्टेप दिया जाता है वो है रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आपको अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिलअप करना होगा। आगे आपको मैं पूरा डेमो के साथ बताऊंगा कैसे आपको फिलअप करना है, लाइव दूंगा प्रोसेस, ठीक है। एंड आपकी यहाँ पे जो फोटोग्राफ की इमेज है वो आपकी पीछे की जो भी बैकग्राउंड है वो वाइट होनी चाहिए। आपका जो लुक है बहुत ही यार क्रिएटिव हो, बहुत ही एकदम मस्त लगना चाहिए, उससे यार कोई मतलब नहीं है। बेसिकली आपका जो लुक है ऐसा होना चाहिए यार कि बस फोटो में उनको बेसिकली पहचान में आ जाए। और आपकी जो दोनों ईयर हैं वो आपके ईयर अच्छे से दिखने चाहिए। अगर हम साइज़ की बात कर लें, जो आपका साइज़ होगा फाइल का जो आपको अपलोड करना होगा तो 20 से 50 KB के बीच में होगा। एंड यहाँ पे सिग्नेचर की बात कर लेते हैं यार, तो सिग्नेचर आप ब्लैक या फिर ब्लू किसी भी पेन से कर सकते हैं और वाइट पेज पे करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे 20 KB के अंदर, आपको 10 से 20 KB के अंदर ये आपकी फ़ाइल की साइज़ होनी चाहिए, जो कि आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। अगर हम लेफ़्ट हैंड थंब इम्प्रेशन की बात कर लें तो इसके लिए आपको एक वाइट पेपर पे अपना लेफ़्ट हैंड का जो अंगूठा का निशान है बायां हाथ का, उसको आपको वहाँ पे देना होगा और उसकी साइज़ जो है 10 से 20 KB के बीच में होनी चाहिए। तो बेसिकली ये 3 डॉक्यूमेंट्स या फिर 3 चीज़ें लगेंगे आपका। एंड उसके बाद आपको यहाँ पे अपना सबमिट एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे उसके बाद करना होगा। और ये आप बेसिकली क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, इन सभी के माध्यम से आप आसानी के साथ कर सकते हैं। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमसे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप चैनल पे ज्वाइन मेंबर का आपको ऑप्शन दिया जाता है, वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, तो जिससे आपको पूरी हेल्प की जाएगी, ठीक है। तो ये जो बेसिकली चीज़ें हैं आपको यूनिवर्सिटी को सेंड करनी होगी एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने के बाद। एंड इसका जो कंप्लीट प्रोसेस है वो मैं आगे आपको बता दूंगा, ठीक है। सो आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट इसकी जो कॉलेजेस हैं इस यूनिवर्सिटी के अंदर, पंतनगर यूनिवर्सिटी के अंदर, वो दी गई हैं। यहाँ पे आपको कुछ फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, हॉस्टल लाइफ कैसी है। एंड यहाँ पे कुछ यहाँ पे जो PhD स्टूडेंट्स हैं उनको यहाँ पे फेलोशिप भी प्रोवाइड की जाती है और मास्टर स्टूडेंट्स को भी। और हम बात करें जो यूनिवर्सिटी का खुद का यहाँ पे स्कॉलरशिप है वो भी स्टूडेंट्स को मिलता है। UG स्टूडेंट्स की बात कर लें, जैसे 800 रुपये पर मंथ, अगर आप वो नहीं लेना चाहते हो तो आपको यहाँ पे ICR की भी स्कॉलरशिप दी जाती है। NTS अगर वो नहीं जानते हैं तो चैनल पे आप जाइए, ICR वाले प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी, वहाँ से आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। पंतनगर यूनिवर्सिटी की पूरी प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, वहाँ भी आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे ये सभी चीज़ें करने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दी गई हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे एडमिशन का जो मोड है डिफरेंट कोर्सेज़ के लिए। तो अगर हम बात करें सबसे पहले जो स्टूडेंट्स बेसिकली यहाँ पे बीटेक में एडमिशन लेना चाहते हैं एक्सेप्ट बीटेक फूड टेक्नोलॉजी, तो यहाँ पे जो आपका एडमिशन का मोड है वो आपका यहाँ पे NTA जो कंडक्ट कराती है जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, लाइक हम बात कर रहे हैं JEE मेंस की, तो उसी के थ्रू यहाँ पे आपका एडमिशन होता है कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी पंतनगर में। और इसका काउंसलिंग कराता है UT उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी। लास्ट ईयर मैंने इस पर पूरा आपको डिटेल में वीडियो प्रोवाइड किया था, बहुत सारे स्टूडेंट्स को हेल्प भी मिला था, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स बेसिकली एडमिशन लेना चाहते हैं MSc कोर्सेज़ में, तो आपको यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम देना होगा अगर आप उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। अदरवाइज़ आपको ICR एग्ज़ाम्स के थ्रू भी यहाँ पे एडमिशन मिलता है। अगर हम PhD प्रोग्राम्स की बात करें तो फॉर अदर स्टूडेंट्स जो स्टूडेंट्स बिलोंग करते हैं अदर स्टेट से, उनको ICR का एग्ज़ाम देना होगा। अगर हम बात करें यहाँ पे MBA एग्री बिजनेस में जो आपका एडमिशन होता है वो आपका CAT के थ्रू होता है और CMAT के थ्रू भी आपका होता है, ठीक है। एंड उसके बाद आपका यहाँ पे ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरव्यू जो यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराती है पर्टिकुलर, तो उसके थ्रू यहाँ पे आपका एडमिशन होता है। अगर हम MTech प्रोग्राम की बात करें तो जो भी स्टूडेंट्स बेसिकली गेट का एग्ज़ाम देते हैं, गेट के थ्रू आपका यहाँ पे एडमिशन होता है, गेट के जो मार्क्स होता है उसके बेसिस पे। एंड आगे बात कर लेते हैं MCA प्रोग्राम। द एडमिशन टू MCA प्रोग्राम शैल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ सेपरेट एंट्रेंस एग्जामिनेशन टू बी कंडक्टेड बाय यूनिवर्सिटी। तो MCA में जो एडमिशन होता है बेसिकली यूनिवर्सिटी की सॉरी एंड गाइस यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो भी स्टूडेंट्स बेसिकली उत्तराखंड से बिलोंग नहीं करते हैं तो इसके लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म है एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उसके लिए एलिजिबल नहीं है। मैंने कितनी बार बता रखा है, लेकिन
कुछ लोग हैं जो वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं, बार बार कमेंट सेक्शन में आके वही सेम चीज़ें रिपीट करते हैं, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो में बता दिया होता है। और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात ये है यार कि आप उत्तराखंड से किस सिटी से बिलोंग कर रहे हो यार, तो वहाँ पे जो आपकी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जैसे कि बुक्स वगैरह, तो आप कहीं से भी जाकर परचेज कर सकते हो। इसके रिगार्डिंग भी कुछ स्टूडेंट्स के कन्फ्यूजन आए थे, तो आई थिंक वो आपका सॉल्व हो चुका होगा। अदरवाइज़ आपको जो इम्पोर्टेंट बुक्स है उसका लिंक अमेज़ॉन का वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप जाकर स्ट्रांगली मैं तो रिकमेंड करूँगा आप उसको परचेज कर सकते हो, जिससे आपकी प्रिपरेशन में काफ़ी आपको अच्छा एक गाइडेंस मिलेगा, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे जो आपका एडमिशन होता है टाइम इसका, तो आपकी काउंसलिंग देखिए स्टार्ट होगी जुलाई के 3rd and 4th वीक में। जब आपका एग्ज़ाम समाप्त हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, तब आपका यहाँ पे एडमिशन स्टार्ट होता है। और यहाँ पे अगर हम बात करें जो एग्ज़ाम की डेट है, तो मास्टर्स एंड पीएचडी प्रोग्राम्स की जो आपकी डेट है वो आपकी है 19 जून 10 बजे से 1 बजे के बीच में आपका एग्ज़ाम होगा। अगर हम बात करें यूजी कोर्सेज़ और एमसीए के लिए, तो आपकी जो डेट है वो है आपकी 20 जून। अगर हम बात करें यहाँ पे आपका एग्ज़ाम सेंटर कहाँ कहाँ अवेलेबल है, तो यूजी स्टूडेंट्स के लिए अल्मोड़ा, देहरादून, हल्द्वानी, पंतनगर, पिथौरागढ़, ऋषिकेश, श्रीनगर, गढ़वाल। अगर मास्टर्स प्रोग्राम्स की बात करें तो देहरादून, पंतनगर, एमसीए प्रोग्राम का पंतनगर और पीएचडी के लिए पंतनगर। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि आपका कोर्स कौन सा है और उसके अकॉर्डिंग आपका सेंटर कहाँ जाने वाला है। तो ये सभी चीज़ों को देखने के बाद अगर हम बात कर लेते हैं लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग, ठीक है, तो यूजी, मास्टर्स, एमसीए और पीएचडी स्टूडेंट्स का आपको 30 अप्रैल डेट दी गई है लास्ट, तो उसके पहले ही आप फिलअप कर लेंगे। और यहाँ पे आई थिंक ये जो चीज़ें हैं वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। एंड आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे अब आगे क्या है, आगे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये है आपका नंबर ऑफ़ सीट्स एंड एलिजिबिलिटी। तो ये सबसे पहले है पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए। तो यहाँ पे देखिए आप लोग देख सकते हैं कि बेसिकली आपको कुछ यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्वालिफ़िकेशंस दी गई है। और सीट्स की बात कर लें तो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में आपका जो सीट्स है वो है आपका 3 और अदर स्टूडेंट्स के लिए 1। तो बेसिकली आप देख सकते हो कोड आपका है यहाँ पे 01। तो आप जब एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपको कोड भी पूछा जाएगा, तो आप जिस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे फिलअप करना होगा कोड। तो बेसिकली आपको यहाँ से एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इसमें मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ। अगर हम बात करें इंजीनियरिंग की पीएचडी में, तो यहाँ पे जितने भी सीट्स अवेलेबल हैं बेसिकली आपको यहाँ पे दिया गया है, तो आप इसको देख सकते हैं एलिजिबिलिटी की। तो आई थिंक आपको अच्छे से यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल ली गई होगी। तो इसके बाद हम बात करते हैं जैसे यहाँ पे ये चीज़ें समाप्त हो जाती हैं, अब यहाँ पे हम बात करते हैं जो स्टूडेंट्स बेसिकली उत्तराखंड से नहीं बिलोंग करते हैं, तो उनको आईसीआर का एग्ज़ाम देना होगा, उसी के थ्रू आपको यहाँ पे एडमिशन मिलेगा। मास्टर्स प्रोग्राम की बात करते हैं तो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में टोटल नंबर ऑफ़ 8 सीटें अवेलेबल है। इसके लिए आपको बीएससी एग्रीकल्चर, फिशरीज, फॉरेस्ट्री, हॉर्टिकल्चर, होम साइंस, तो इन सभी चीज़ों में आपको बेसिकली आपका जो अंडर ग्रेजुएट का कोर्स है वो आपका होना चाहिए। बेसिकली यहाँ पे कौन कौन से कोर्सेस हैं वो भी आप देख सकते हैं। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, एग्रोमेट्रोलॉजी, एग्रोनॉमी, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड कम्युनिकेशन, entomology and genetics and plant breeding, horticulture, floriculture and landscaping, plant technology, plant pathology। और यहाँ पे जो भी यार बेसिकली आप देख सकते हैं। इंजीनियरिंग की बात करें तो इसमें भी आपको कुछ यहाँ पे स्पेसिफाई जो कोर्सेस हैं वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट चाहें तो ले सकते हैं, अदरवाइज आपको टेलीग्राम ग्रुप में इसका पूरा आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। यहाँ पे हम मैनेजमेंट प्रोग्राम की बात कर लें तो एमबीए एग्री बिजनेस में टोटल यहाँ पे 32 सीट्स अवेलेबल हैं। और एमबीए की बात कर लें तो यार यहाँ पे 8 सीटें अवेलेबल हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको यहाँ से पूरा चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। अब यहाँ पे बात करते हैं यूजी स्टूडेंट्स के लिए। तो बीएससी एग्रीकल्चर में टोटल नंबर ऑफ़ जो सीट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं वो 130 हैं। इसके लिए आपका जो 12th में मार्क्स है या फिर इक्विवेलेंट जो होता है 12th एग्ज़ाम के, लाइक अगर आप बायोलॉजी से हो या फिर मैथमेटिक्स से हो या फिर आप एग्रीकल्चर से हो, तो आपका एग्रीगेट जो मार्क्स है जनरल कैंडिडेट के लिए वो आपका 50%, अदर स्टूडेंट्स के लिए आपका 47.5% होना चाहिए। बीएससी ऑनर्स कम्युनिटी साइंस की बात करें तो उसमें भी सेम आपका मार्क्स होगा
एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन होगा। और इसमें टोटल नंबर ऑफ 70 सीट्स अवेलेबल हैं। BVSC की बात करें तो इसमें 62 सीटें अवेलेबल हैं। BFSC की बात करें तो इसमें 24, बीटेक फूड टेक्नोलॉजी में 30, बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में 60, बीटेक सिविल इंजीनियरिंग में 60, बीटेक कंप्यूटर साइंस में 60, बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 60, बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में 45, बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 60, बीटेक इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में 45, बीटेक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 45 एंड बीटेक बायोटेक्नोलॉजी में 40 सीटें अवेलेबल हैं। और यहाँ पे देखिए बताया गया है कि PCB स्टूडेंट्स का जो कोड है वो आपका यहाँ पे होगा कोड 1। तो बेसिकली आपका जो भी कोड है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको फॉर्म फिलअप करना होगा। यहाँ पे जितने भी यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स दी गई हैं तो इसका जो 15% सीट्स होता है वो यहाँ पे सिलेक्शन होता है ICR एग्ज़ाम के थ्रू। ठीक है, तो आई होप को आपको पूरा यहाँ पे जो डाउट्स है वो आपका क्लियर होता चल रहा होगा। एंड यहाँ पे एक आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर कर देना, ठीक है, जिससे आपके जो भी दोस्त हैं उनको भी इसके बारे में पता चल सके। एंड यहाँ पे कुछ आपको रिजर्वेशन का यहाँ पे आपको बेनिफिट्स मिलता है। लाइक अगर हम बात कर लें टोटल नंबर ऑफ जो यहाँ पे सिलेक्शन होता है उसमें 12% OBC कैंडिडेट होते हैं। SC कास्ट की बात करें तो इसमें 19%, ST में 0.4% एंड यहाँ पे कुछ हॉरिजॉन्टल्स रिजर्वेशन का क्राइटेरिया होता है। लाइक उत्तराखंड के जितने भी यार बेसिकली रिटायर्ड किल्ड और डिसेबल्ड डिफेंस पर्सनल ऑफ उत्तराखंड है, ठीक है, तो उनको 2% का रिजर्वेशन मिलता है। फ्रीडम फाइटर्स जो उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं उनके जो स्टूडेंट्स बच्चे हैं उनको 2%, फिजिकली हैंडीकैप्टेड जो 40% से ज़्यादा है उनको 3%, और वुमेन कैंडिडेट्स यानी कि जो गर्ल्स हैं यहाँ पे बेसिकली उनको 30% यहाँ पे आपका एडमिशन का जो सिलेक्शन है वो यहाँ पे आपको मिलता है। अब हम बात करते हैं आगे यार, आगे आई थिंक जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें वो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है। अब यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दी गई हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग धीरे धीरे देख सकते हैं, तो इसमें हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। मोड आपका जो एग्ज़ाम है वो आपको ऑफलाइन होगा। PCB स्टूडेंट्स को जो कोड यूज़ करना है वो आपको कोड 1 यूज़ करना है। और अगर हम बात करें PCB जो स्टूडेंट हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के स्टूडेंट, तो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री से आपका यहाँ पे 50-50 क्वेश्चन आएगा, बायोलॉजी से 70 और मेंटल एजिलिटी से आपका 30 क्वेश्चन आएगा। और इसके रिगार्डिंग आपको बुक्स कौन सी लेनी है लिंक आपको इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सभी कोर्सेज़ के लिए सेम बुक्स है, पंतनगर यूनिवर्सिटी के लिए UG स्टूडेंट्स के लिए और MSc के लिए अलग बुक्स है, लिंक आपको इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसको आप परचेज कर लीजिएगा क्योंकि आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। अगर हम बात करें PCM स्टूडेंट्स का जो कोड है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स को, तो उनका भी यार सेम क्वेश्चन रहने वाला है, बस मैथमेटिक्स में आपके 70 क्वेश्चन होंगे जो आपका कोर सब्जेक्ट है, लाइक आपका बायोलॉजी है, एग्रीकल्चर है या फिर मैथमेटिक्स, तो उससे आपका 70 क्वेश्चन हो जाएगा। बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री से 50, मेंटल एजिलिटी से आपका 30 क्वेश्चन होगा। और प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी आपको उसी बुक्स में मिल जाएंगे, उसमें एक फॉर्मेट होता है बेसिकली, उसी के बेसिस पे आपको प्रीवियस ईयर का जो पेपर है उससे आप वहाँ पे रिवीजन और अपना प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हैं। तो ये बेसिकली चीज़ें होंगी जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अब हम बात करते हैं आखिर आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिलअप करना होगा और आगे की जो इम्पोर्टेंट डिटेल्स है। इसका जो सिलेबस है वो इसी PDF को मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूँगा, तो वहाँ से आप लोग जाकर उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अगर मैं उसको बताने लग जाऊँगा तो बहुत ही ज़्यादा टाइम हो जाएगा और ऑलरेडी 17 मिनट 18 मिनट हो चुके हैं, ठीक है। दिन गाइस अगर हम बात करें आपको कैसे इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है, तो उसके लिए आपको डायरेक्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आपको टेलीग्राम ग्रुप पे भी मिल जाएगी, तो उस पर क्लिक करते ही आपको, या फिर इसका ऑफिशियल वेबसाइट है GBAT.in, केवल उसी पे जाना है तभी आपका ये वेबसाइट ओपन होगा। उसके बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस नज़र आएगा। अब यहाँ पे आपको अप्लाई पे क्लिक करना है। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे रजिस्टर्ड ईमेल डालना है, तो मैं यहाँ पे अपना रजिस्टर्ड ईमेल लाइक कुछ भी डाल देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने अपना रजिस्टर्ड ईमेल डाल दिया है। अब यहाँ पे हम अपना कोई भी एक मोबाइल नंबर फालतू का सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक जस्ट कोई भी रैंडम मोबाइल नंबर सेलेक्ट कर लिया है एंड उसके बाद आपको यहाँ पे अपना नेम डालना है, तो मैं अपना ही नेम डाल देता हूँ, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे आपको अपना नेम डालना है एंड इसके बाद आपको यहाँ पे
आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है, ठीक है। देन गाइज ये सभी चीज़ फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पे डोमिसाइल सेलेक्ट करना है। लाइक अगर आप उत्तराखंड से बिलोंग करते हो तो उत्तराखंड, क्योंकि ये फॉर्म उत्तराखंड स्टूडेंट्स के लिए है। अदर के पे आपको केवल जम्मू कश्मीर के जितने भी एस्पिरेंट हैं केवल उनको यहाँ पे ऑप्शन दिया जाता है। तो यहाँ पे आप जम्मू कश्मीर सेलेक्ट कर लेंगे अगर आप जम्मू कश्मीर से बिलोंग कर रहे हैं, अदरवाइज आपको उत्तराखंड पे। उसके बाद आपको यहाँ पे कैप्चा कोड डालना है। कैप्चा कोड यहाँ पे जैसे ही आप डालेंगे उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। सो यहाँ पे मैंने कैप्चा कोड डाल दिया है। अब उसके बाद यहाँ पे आपको रजिस्टर पे क्लिक करना है। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सक्सेसफुली यहाँ पे रजिस्टर्ड हो जाते हैं। अब आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा, वहाँ पे आपको पासवर्ड मिलेगा, एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। अब उसको आपको यहाँ पे फिलअप करना होगा, ठीक है। एंड गाइस आपको यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर देना है और उसके बाद आपके स्क्रीन पे कुछ ऐसा इंटरफेस नज़र आएगा। एंड यहाँ पे आपको अब अपना एप्लीकेशन फॉर्म और आपको ऑनलाइन अपना एप्लीकेशन फ़ीस, उसके बाद कंफर्मेशन, ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पे फिलअप करनी होंगी। सो यहाँ पे आप हमको कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं, आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए स्टेप 1 पे क्लिक करना होगा और उसके बाद आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट डिटेल्स, आपको ये जो बेसिकली यहाँ पे इंफॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पे फिलअप करना होगा। तो इसके लिए आपको सिंपली आई एग्री पे क्लिक करना होगा एंड आपको यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करना होगा। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपना इंपॉर्टेंट डिटेल्स फिलअप करना होगा। तो फटाफट आप अपने जो भी यहाँ पे चीज़ें मांगेंगी फटाफट आप अपना फिलअप कर लेंगे। जो भी आपको यहाँ पे बेसिकली आई थिंक आपको पूरा चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अगर नहीं समझ में आएंगी, आपको कोई दिक्कत होता है तो आप हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, हम आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं एट मिनिमम कॉस्ट, ओके। सो गाइज आपको कुछ ऐसे ही, आपको जो भी यहाँ पे डिटेल्स मांगेंगी वो आपको ऐसे ऐसे करके फिलअप कर लेना है एंड उसके बाद आपको यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे मैंने अपनी डिटेल्स रियलिटी वाले नहीं डाली है जिससे मेरा डाटा न लीक हो, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। उसके बाद आपका जो स्क्रीन है कुछ ऐसा आएगा जो कि मैं आगे आपको इस वीडियो में दिखा दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा वेट करना होगा, तो हम वेट कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। एंड गाइस जैसे ही आप वो सभी चीज़ें फिलअप करने के बाद सबमिट पे क्लिक कर देते हैं, देन आपसे यहाँ पे आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स मांगा जाएगा। लाइक आपका अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर, आपका यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस क्या है, परमानेंट एड्रेस क्या है, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, आपका पिन कोड क्या है। तो ये सभी चीज़ आपको यहाँ पे बेसिकली फ़िलअप करना होगा। तो ये आप ये सभी डिटेल्स यहाँ पे अपना फ़िलअप कर लेते हैं, जो भी आपका एड्रेस होगा उसके अकॉर्डिंग। देन आपको सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करना होगा एंड यहाँ पे आपको फिर आपका जो क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स है, लाइक आपका एजुकेशनल डिटेल्स, वो यहाँ पे आपको फ़िलअप करने का ऑप्शन दिया जाएगा। आपको यहाँ पे सेंटर आपका जो है उसको चूज़ करने के लिए ऑप्शन दिया जाएगा। सो यहाँ भी आपको अपना पूरा डिटेल्स अच्छे से फिलअप करना है। आपके हाई स्कूल के जो बोर्ड और का नेम है उसको, फिर पासिंग ईयर्स, फिर डिवीज़न, फिर आपने कितना मार्क्स फाइंड आउट किया है। और यहाँ पे जो पीजी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये ऑप्शन है, उनको भी ये फिलअप करना होगा बेसिकली, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं बेसिकली आपको फिलअप करना होगा, तो आप अपने अकॉर्डिंग फिलअप कर लीजिएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अब हम। देन गाइज यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप PCM, PCB किस बेसिकली सब्जेक्ट से एग्ज़ाम फिलअप करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे आपको बेसिकली 4 ऑप्शन दिया जाता है। तो लाइक मैं PCM से सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड उसके बाद आपको यहाँ पे अपना सब्जेक्ट ग्रुप है और उसका कोड फिलअप करना होगा। तो कोड आपको यहाँ पे सिंपली ऐसे सेलेक्ट कर लेना है, ऑटोमेटिक ही आ जाएगा। एंड उसके बाद आपको क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, अगर आपने 12 पास कर लिया है तो आपको पास पे, अगर आप इस बार बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हो तो अपीयरिंग पे क्लिक करना है, तो मैं पास पे क्लिक कर लेता हूँ। सो ऐसे ऐसे आपको फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पे सेव एंड पास पे क्लिक कर देना है। लेकिन यहाँ पे मैंने अभी डिटेल्स नहीं फिलअप करना है तो आगे ये प्रोसीड नहीं हो रहा है, ठीक है। एंड जैसे ही आप ये सभी डिटेल्स फिलअप कर लेते हैं ना, आपको यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करना होगा एंड आपको यहाँ पे अब डॉक्यूमेंट्स अपना अपलोड करना होगा। जैसे ही पूरा डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर देते हैं सक्सेसफुली, देन यहाँ पे आपको फाइनल सबमिट पे क्लिक करना होगा। फाइनल सबमिट पे आप तभी क्लिक कर पाएंगे जब आप अपना पूरा डॉक्यूमेंट्स अच्छे से यहाँ पे अपलोड कर देंगे, ठीक है। एंड ये सभी चीज़ें करने के बाद आपको यहाँ पे अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो आपका पूरा चीज़ें है समाप्त हो जाती है और आपको उसके बाद आपको यहाँ पे अपना फ़ीस यहाँ पे सबमिट करना होगा।
एप्लीकेशन का, ठीक है। तो आप वो आगे कर लीजिएगा, क्योंकि आगे तो मैं नहीं करके बता सकता ना, क्योंकि मुझे इसका फॉर्म नहीं फिलअप करना है भाई, तो मैं आपको कहाँ से बता सकता हूँ, ठीक है। तो बस यार दोस्त, ऐसे ही आपको पूरा प्रोसेस आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। एंड जैसे ही आपका ये एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा, उसके बाद आप अपना इसका कंफर्मेशन पेज डाउनलोड कर लीजिएगा। एंड उसके बाद आपको इसका जो फ़ीस का रिसिप्ट है उसको भी डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद जो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, जो एड्रेस है वहाँ पे आपको पूरा डिटेल्स जो भी है यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स, वो आपको सबमिट करना है, यूनिवर्सिटी को आपको कोरियर कर देना है, ठीक है। तो आई होप को आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।